साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो 2025 की भर्ती में आपको बेहद मदद करेगी। तो आपके स्क्रीन पर दिया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। एक्चुअल में ये जो लिखा है ना उन्होंने, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको क्या बोलते हैं? इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, अर्थात नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये योजना आयोग की जगह बनाया गया है। आपको कमेंट में बताना है योजना आयोग का गठन कब हुआ था और योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। साथ ही साथ पूछा जाता है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो पहला था वो गुलजारी लाल नंदा थे। इसमें भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है, गृह मंत्री की बात की गई है, वित्त मंत्री की भी बात की गई है। ठीक है। एक और प्रश्न दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किस अनुच्छेद के तहत हटा सकता है? तो अनुच्छेद 317 घ के तहत हटा सकता है। ये कदाचार के आधार पर, अध्यक्ष द्वारा कर्तव्य का सही से पालन न करने पर, उसे दिवालिया घोषित हो जाने पर, या उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होने पर, ऐसे हालात में लोग जो सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। तो आपसे ये रीजन भी पूछ सकता है। राष्ट्रपति के बारे में 1-2 प्रश्न और पूछ लिया जाए तो जैसे पूछा जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया था, तो आपका ब्रिटेन से लिया है। एक और नया क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? अनुच्छेद 55, 53, 51 या 49? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 49। वैसे अनुच्छेद 51 में क्या है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 54 यदि पूछता तो बताते अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। एक और नया प्रश्न है, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में कहाँ पर की गई थी? मिर्ज़ापुर में, वाराणसी में, कुशीनगर में और इलाहाबाद में? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। आइए और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। मिर्ज़ापुर से पूछा जाए कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो मिर्ज़ापुर का है। भारत माता मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। और बौद्ध ने अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो वो कुशीनगर में बिताई थी। इलाहाबाद से प्रश्न बनेंगे, मिंटो पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में है। मनमोहन पार्क कहाँ है? ये भी इलाहाबाद में ही है। साथ ही साथ पूछेगा आनंद भवन किस जगह पर है? तो ये भी आपका कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। आपको कमेंट में बताना कब किया गया था। तो इस सीरीज का एक और प्रश्न दिया है डैश, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं, कौन भूमि की एक या कौन सी भूमि की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से भूमि के अधिकारों की पुष्टि की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा जमींदारी। यदि आपसे पूछा जाए ये जमींदारी व्यवस्था का और क्या नाम है, तो इसी को ही स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, इसको ही इस्तमरारी व्यवस्था बोलते हैं। ये कब लागू की गई थी? 1793 में की गई थी। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।